गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से रीड करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि रूम का लेंथ दिया हुआ है इसमें, और रूम का ब्रेथ भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इस रूम के लेंथ और ब्रेथ जो है उसमें एक स्क्वायर कारपेट बिछाना है, ठीक है। और उसका जो लेंथ है, साइड है, वो 8 मीटर है, 8 मीटर है। क्वेश्चन का कहना है कि ये जो रूम है इसमें कारपेट बिछाने के बाद फिर कितना जगह बच जाएगा। जैसे समझना है कि ये एक रूम है, ठीक है। एक रफली हम बता रहे हैं कि ये एक रूम है, और उस रूम में मान लीजिए ये 8 मीटर वाला जो कारपेट बिछाना है तो वो इस तरह से बिछेगा, ठीक। क्वेश्चन का कहना है कि कारपेट बिछाने के बाद जो ये जगह है, ये साइड से जो जगह है, ठीक है, इसका एरिया आपको बताना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये जो बड़ा वाला है रूम है उसका लेंथ ब्रेथ की मदद से हम लोग एरिया निकाल लेंगे, और फिर 8 मीटर से जो स्क्वायर कारपेट है उसका भी एरिया निकाल लेंगे 8 इंटू 8 करके, और दोनों के एरिया को आपस में घटा देंगे। तो जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो ये साइड वाला जो है ये क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद कि एक लेन है, एक गली है, ठीक। और उस गली का लेंथ यहाँ पे 150 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 9 मीटर दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि ब्रिक्स आपको लगाना है। उस ब्रिक्स का जो लेंथ है वो 22.5 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो लेन है, जो गली है, उसका लेंथ और ब्रेथ मीटर में है, जबकि जो ये है ब्रिक्स जो है, जो लगाना है ब्रिक्स, उसका लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हम लोग सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को जो है वो हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या कर लेंगे, है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ज़रा उसको देख लेना है। सपोज करना है कि ये एक लेन है, मान लीजिए इतना बड़ा एक लेन है। अब इस लेन में वो जो ईंट लगाना है, ब्रिक्स लगाना है, तो एक ब्रिक्स हम लगाएं तो इतना एरिया हमको लिया, कवर हो गया। दूसरा ब्रिक्स लगा दिए तो इतना एरिया कवर हो गया। तीसरा ब्रिक्स लगाएं तो इतना एरिया कवर हो गया। फोर्थ ब्रिक्स लगाएं तो इतना, मतलब इसी तरह हमको पूरे में ब्रिक्स जो है वो लगा देना है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो लेन का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ध्यान से सुनना है, लेन का जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ जो है उससे हम इसका एरिया, इस लेन का एरिया हम लोग निकाल लेंगे सिंपली, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो एक ब्रिक्स है, ये एक ब्रिक्स है, उसका भी एरिया कवर कर लेंगे, मतलब निकाल लेंगे इसके लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके। तो दोनों के एरिया को आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है हमको कितना इस लेन में लगेगा वो निकल जाएगा। एक बार फिर से समझ लेना है, इस लेन के एरिया को निकालेंगे इसके लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके, ठीक। उसके बाद फिर जो एक ब्रिक्स जो है जो सेंटीमीटर में दिया हुआ था उसके भी एरिया को निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों के एरिया को जब हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, ब्रिक्स हमको निकल जाएगा। तो इसी तरह हम इसको निकालेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो देखना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 5:3, मतलब कि जो रेशियो यहाँ दिया हुआ है ये 5 और 3 दिया हुआ है, और इसका जो पेरीमीटर यहाँ दिया हुआ है ये 128 मीटर दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग जो है ऑलरेडी पिछले 21A में बना चुके हैं कि अगर हम लोग को जो है ना कि रेशियो अगर यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ का, और अगर पेरीमीटर हमको दिया हुआ है तो हम लोग कैसे जो है लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे। तो उस मेथड की मदद से हम लोग लेंथ ब्रेथ को फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हमको लेंथ ब्रेथ मालूम हो जाएगा तो फिर फार्मूला से एरिया ऑफ द पार्क निकालने के लिए, चूँकि एरिया ऑफ द पार्क, तो पार्क जो है रेक्टेंगुलर है,
तो रेक्टेंगल का एरिया वाला फार्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें 2 इंटू एल प्लस बी लगेगा, है ना। ये मेथड हम ऑलरेडी बता दिए, अभी आंसर भी दिखा देंगे, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम लोग को जो 21 के ए में जो रेशियो दिया रहता था और पेरीमीटर दिया और होता था, तो उससे हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकालते थे। ठीक उसी तरह हम लोग इसका पहले लेंथ ब्रेथ निकालेंगे। जब लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 2 प्लॉट हैं, ठीक, और दोनों प्लॉट का जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम है, ठीक। तो एक प्लॉट जो है वो क्या है, ये एक जो प्लॉट है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक, ये रेक्टेंगल में है और दूसरा जो है वो स्क्वायर में है, ठीक है। एक रेक्टेंगल में है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो है उसका साइड हमको दिया हुआ है, तो उससे और फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है। पेरीमीटर जो है वो दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक। इसका हमको जो है कोई एक साइड लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक दे दिया है। तो यहाँ पर देखना है कि स्क्वायर का अगर एक साइड हमको दे देगा तो 4 इंटू साइड से हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर। और जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही इसका भी पेरीमीटर होगा। दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो जब दोनों का पेरीमीटर यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो अगर हमको रेक्टेंगल में अगर लेंथ ब्रेथ में से कोई एक भी दे दे और उसका पेरीमीटर दे दे, तो 2 इंटू एल प्लस बी से हम उसका ब्रेथ या लेंथ जो भी हो वो निकाल लेंगे। और इसके बाद फिर हमको लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा। तो फिर से समझ लेना है, इसका पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसका साइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब साइड यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, वही पेरीमीटर इसके बराबर होगा। तो अब जो है पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है पेरीमीटर से, जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखें कि क्वेश्चन में यहाँ पे लेंथ 70 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लेना है, लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो 70 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जो है 2 इंटू एल प्लस बी, एल के जगह पे 70 रखेंगे, प्लस बी उसी तरह हो जाएगा, और इज इक्वल टू जो है पेरीमीटर जो आएगा, जैसे यहाँ पे पेरीमीटर 64 है, देख लेना है यहाँ पर 64 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। स्क्वायर का साइड 64 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 64 इंटू 4 हो जाएगा। और इस तरह से हम जो है बी को निकाल लेंगे, ठीक है। बी जब निकल जाएगा, ब्रेथ निकल जाएगा, तो हमको लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में रेक्टेंगल का, ब्रेथ अभी हम निकाल लिए इस तरह से मदद से। इसका हम आंसर अभी दिखा देंगे। और उसको निकालने के बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो वो पता हो जाएगा विच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया। तो अब हमको जो है स्क्वायर का यहाँ पर साइड भी दिया हुआ है और यहाँ पर 70 लेंथ दिया हुआ रेक्टेंगल का, ब्रेथ हम निकाल लिए हैं। तो हमको यहाँ पर स्क्वायर का भी साइड हमको मालूम है और रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दोनों मालूम हो गया। तो फिर हम दोनों का एरिया फिर से निकालेंगे, स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे, और दोनों को आपस में फिर माइनस कर देंगे, तो बाई हाउ मच का भी आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर से ब्रेथ निकालेंगे रेक्टेंगल का, और लेंथ ब्रेथ जब आ जाएगा तो फिर स्क्वायर, जो कि 2 प्लॉट है तो स्क्वायर का भी एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे। और एरिया दोनों का निकालने के बाद फिर दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, तो दोनों एक दूसरे से कितना अधिक है वो निकल जाएगा। तो अब जो है इसका आंसर हम दिखा देते हैं, फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन।